गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम करते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन का पार्ट सेकंड WH वर्ड। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनने के तरीके सीखे थे। अब हम सीखेंगे WH वर्ड को कि अगर कोई भी आंसर दिया हुआ हो और हमें WH वर्ड से क्वेश्चन तैयार करना हो तो हम कैसे करें। तो WH वर्ड का एक कंसेप्ट चलता है कि आपको दिए गए आंसर से किसी न किसी चीज को हटाना पड़ता है और हर एक WH वर्ड किसी न किसी चीज को रिप्लेस करवाता है। तो पहले तो हम लाइन टू लाइन वो चीजें समझते हैं कि WH वर्ड्स जो होते हैं वो किन किन चीजों को हटवाते हैं। अगर बात करें हु की, जिसका हिंदी मीन होता है कौन, तो यह हमेशा सब्जेक्ट को हटाता है। तो मतलब इतना ही है कि आपके दिए गए आंसर में जो सब्जेक्ट है उसको वहां से हटाओ और उसकी जगह हु लगा दो, और आगे कोई माई दिया हुआ है तो योर में डाल दो, वो बेसिक है। बस मेन काम होगा ये कि ये सब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा। दूसरा है हुम, जिसका अर्थ होता है किसे। ये हमेशा ऑब्जेक्ट को हटाता है। उसके बाद है हुज, जिसका अर्थ होता है किसका। ये किसी भी वस्तु के ऊपर अधिकार को या पॉजिटिवनेस को उसको हटा देता है। विच का अर्थ होता है कौन सा। यह वस्तु व जानवर को हटवाता है। व्हेन जो होता है हिंदी अर्थ होता है कब, यह समय को हटाता है। वाई जो होता है जिसका हिंदी मीन होता है क्यों, यह कारण को हटाता है। वॉट जो होता है जिसका हिंदी अर्थ होता है क्या, यह वस्तु को हटवाता है। वेयर का अर्थ होता है कहां, यह स्थान को हटवाता है। हाउ का अर्थ होता है कैसे और किस प्रकार, तो ये दोनों के ही अर्थ के माध्यम को क्या करता है, हटवा देता है। हाउ मेनी जो होता है वो संख्याओं को हटवाता है। हाउ मच जो होता है वो मात्राओं को हटवाता है। तो हमें ये सारी चीजें जरूर याद रखनी जरूरी है। इनमें विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखना है कि विच, हुज, हाउ मेनी और मच। इन चारों के साथ में विच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच, इन चारों के साथ में हमें नाउन को भी जोड़ना जरूरी है। जैसे कि आप इनमें से जिन चीजों को भी हटाते हैं इन चारों के साथ में, उसके तुरंत बाद जो चीज आपको दी गई है उसको आपको WH वर्ड के तुरंत बाद ऐड करना है। ये केवल इन्हीं चार पर लागू होगा। आप इसको रिपीट कर देते हैं एक बार फिर। हु सब्जेक्ट को हटवाएगा, हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट को, हुज जो होता है किसी वस्तु के ऊपर जताए गए अधिकार को, विच जो होता है वो वस्तु व जानवर को, वेन जो होता है वो समय को हटवाता है, वाई जो होता है वो कारण को हटवाएगा। और कारण को हटाने के दो तरीके हैं। अगर आपके सेंटेंस में कहीं बिकॉज आ रहा है या फिर टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये दो चीज याद रखना, बिकॉज और टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म। अगर ऐसी कंडीशंस कहीं किसी सेंटेंस में नजर आती है तो बिकॉज से लेकर लास्ट तक का पूरा हट जाएगा, या फिर टू अगर दिया हुआ और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म है तो टू से लेकर लास्ट तक का पूरा हट जाएगा, क्योंकि वो कारण को इंडिकेट करते हैं। वॉट वस्तु को, वेयर स्थान को, हाउ कैसे व किस प्रकार जो भी मीडियम बना है, जो भी मीडिएटर बना उसको, हाउ मेनी संख्याओं को, हाउ मच मात्रा को। अब मैंने इन्हीं सारे के सारे WH वर्ड्स से लेकर कुछ 6-7 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं। हम इनको बारी बारी से रूल्स के अकॉर्डिंग बनाकर ट्राई करते हैं। एक ही कंसेप्ट फॉलो करना आपको। सबसे पहले WH वर्ड, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट
प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी क्रम को आपको फॉलो करते हुए चलना है। चलिए सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। आई वेंट टू मार्केट टू बाई सम बुक्स। वाई से इस प्रश्न को तैयार करना है और मैंने अभी भी बताया था वाई को लेकर ये कारण को बताता है। तो कारण पहचानने के दो तरीके हैं, या तो सेंटेंस के अंदर हमें देगा बिकॉज, अगर बिकॉज नहीं दे रहा तो वो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म देगा। तो आप देखिए टू बाई आपको स्पष्ट दिखाई देगा, टू बाई सम बुक्स, तो टू से लेकर बुक्स तक का पोर्शन पूरा हट गया। अब हमारे पास बचा आई वेंट टू मार्केट। वाई से प्रश्न तैयार करना है तो सबसे पहले चाहिए WH वर्ड, तो वाई। अब विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड फॉर्म दी गई है तो प्रश्न चलेगा डिड से, तो वाई डिड। सब्जेक्ट में है आई, यू में चला गया। डिड के साथ चाहिए फर्स्ट फॉर्म, तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म हो गई गो। आगे बचा क्या है, टू मार्केट। तो पहले का प्रश्न तैयार है, व्हाई डिड यू गो टू मार्केट, तो आंसर हो गया टू बाई सम बुक्स। दूसरा दिया हुआ है होम। होम को लेकर मैंने बताया था ये ऑब्जेक्ट को हटवाता है, तो आई सब्जेक्ट है, लाइक मैन वर्ब हो गई, तो माई मदर ऑब्जेक्ट हो गया, हट जाएगा ये। चलते हैं होम से बनाते हैं। तो सबसे पहले तो WH वर्ड, तो होम। अब हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं, तो लाइक फर्स्ट फॉर्म दी गई है और फर्स्ट फॉर्म अगर दी जाती है तो प्रश्न डू से बनता है, तो होम डू। सब्जेक्ट में है आई, चला गया यू में। फिर चाहिए मैन वर्ब, माई मदर ऑब्जेक्ट है तो वो हट गया, तो क्या बचा, मोस्ट। तो प्रश्न बन गया होम डू यू लाइक मोस्ट। तीसरा है हुज। अधिकार के बारे में बताया था मैंने इसमें लेकर आपको, और हुज का एक कंसेप्ट भी बताया था कि इसके साथ में नाउन चलता है। तो अधिकार पजेसिव, तो जैसे ही है तो हिज, सी है तो हर, आई है तो माई, वी है तो अवर, दे है तो देयर, ये सब पजेसिव केसेज है। तो यहाँ देखो आपको क्या दिख रहा है, माई, ये हट जाएगा। अब माई हटेगा तो इसके तुरंत बाद आया बुक, जो कि एक नाउन हो गया, तो हम हुज के साथ में बुक को कनेक्ट कर देंगे, तो हुज बुक। अब हेल्पिंग वर्ब है इसमें इज, सब्जेक्ट में पड़ा है दिस, ये प्रश्न बन गया, हुज बुक इज दिस। अब चलते हैं फोर्थ पर। फोर्थ आपको दे रखा है, मिस्टर गुप्ता इज माय फेवरेट टीचर। प्रश्न बनाना हु से, हु मैंने अभी अभी बताया था कौन, तो मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हटा दीजिए, बाकी चलने दीजिए सेंटेंस को, तो हु इज, माई आ गया तो योर फेवरेट टीचर। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर पर। हाउ से प्रश्न तैयार करना, सेंटेंस है, वल्ली कलेक्टेड बस जर्नी इंफॉर्मेशन बाय आस्किंग द विजिटर्स। तो हाउ का हिंदी में होता है और कैसे और किस प्रकार। तो वल्ली सूचनाओं को कैसे इकट्ठा करती थी, तो जो विजिटर्स होते थे, जो आगंतुक होते थे बस की यात्रा करने वाले, उनसे प्रश्न पूछकर, तो बाय आस्किंग द विजिटर्स, ये पोर्शन हट गया। अब बचा हमारे पास क्या, वल्ली कलेक्टेड बस जर्नी इंफॉर्मेशन, इतने वर्ड्स बचे हैं। और हाउ से प्रश्न तैयार करना है, तो हाउ तो सबसे आगे आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की ओर। विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड फॉर्म आपको दी गई है कलेक्टेड, तो डिड लग जाएगा, तो हाउ डिड वल्ली, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो कलेक्ट, हाउ डिड वल्ली कलेक्ट बस जर्नी इंफॉर्मेशन। ये आपका प्रश्न तैयार है हाउ से भी।
फिर चलते हैं 6 नंबर वाले पर। सीता सा ए स्नेक इन द रूम वेयर, प्लेस को जगह को बताएगा, तो इन द रूम हट गया। अब क्या बचा, सीता सा ए स्नेक, तो वेयर से प्रश्न बनाना है, तो वेयर सा सेकंड फॉर्म है, तो डिड, सब्जेक्ट में हो गया सीता, डिड के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म, तो सी, फिर ए स्नेक। यह प्रश्न आपका तैयार है। वेयर डिड सीता सी ए स्नेक। अगला दिया हुआ हाउ मेनी, हाउ मेनी हटाता है संख्याओं को, तो दिख रहा है इसमें 40, ये हट जाएगा। हाउ मेनी से प्रश्न तैयार करना है, तो मैंने बताया था इसमें नाउन और ऐड होता है, तो 40 के तुरंत बाद दिया गया स्टूडेंट्स, तो 7th का आंसर बनेगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब ये हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें दिया गया आर, सब्जेक्ट में है देयर, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। आठवां प्रश्न, आठवां दे रखा है आई लाइक मैंगो मोस्ट। विच से प्रश्न बनाना है। विच में भी मैंने बताया था आपको नाउन को ऐड करना पड़ेगा। विच का अर्थ होता है कौन सा, तो प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि आपको कौन सा फल पसंद है, तो मैंगो हटेगा। अब बचा हमारे पास आई लाइक मोस्ट। अब नाउन क्या लगाए, मोस्ट तो लगेगा नहीं मैंगो हटने के बाद में, तो हमें इतना तो पता है कि मैंगो जो है वो एक फ्रूट है, तो हम फ्रूट को यूज में ले लेंगे, तो विच फ्रूट, लाइक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो डू से बन जाएगा, आई चला गया यू में, फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म, और मोस्ट लास्ट में। तो आपका प्रश्न बन गया विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट। इस तरीके से हम प्रश्न बना सकते हैं किसी भी WH वर्ड से। जो मोस्ट है, जो पूछने लायक है एग्जाम्स में, उन्हीं की तरह के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये सारे इनके आंसर पड़े हैं। उम्मीद है कि आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो पूरा समझ में आया होगा। जल्द ही हम इसके अगले टॉपिक में टेक क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।